बहुत कुछ जानना है। चलो कंप्यूटर की मदद से तलाश करते हैं। अंधेरे में आर्यमान को कैसे ढूंढूं? परंतु आर्यमान तो ब्रह्मांड का ही होता है, तो यहाँ कैसे आ गया? चलो फिर भी ढूंढते हैं। ओ शुक्र है, उजाला तो हुआ। अब आर्यमान को ढूंढने में आसानी होगी। अरे यहाँ तो चलने में भी बहुत तकलीफ हो रही है। अरे ये क्या है? ये तो आर्यमान की तरफ जाने का रास्ता बता रहा है। अब तो आर्यमान आसानी से मिल जाएगा। सेटिंग दादा, वो स्टार वाला डिजाइन तैयार रखिए, स्टार वाला। हाँ, इसके बाद उसका शॉट है। रेडी रखो यार तुम बस। हाँ, यहाँ कोई है? दरवाजा खोलिए। अरे दरवाजा खोलिए कोई। मैं चौकीदार नहीं हूँ, असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ मैं। यहाँ कोई मेरी मानता ही नहीं है। यहाँ सब काम तो हमें करना पड़ता है। या तुम? आर्यमान अंदर है। ए, इधर एक्टिंग मत करना। एक्टिंग करना है अंदर जाके करो, और दिमाग मत खाओ मेरा। और कॉस्ट्यूम पहन के कहाँ घूम रहे हो तुम? ये ऐसा कॉस्ट्यूम पहन के घूमता है बाहर कोई? समझ के यार, तकलीफ होती है, छोटे से उठा के ले जाएगा कोई। आर्यमान अंदर है। ये कॉस्ट्यूम की बात करता है। कहीं मुझे एक्टर नाच गाने वाला तो नहीं समझ आया। लगता है मैं किसी स्टूडियो में आ गया हूँ। शूटिंग हो रही है यहाँ। आप थोड़ा पीछे रहिए। हाँ, ये आओ, टैग करो, ये। एक्शन पे ना। आर्यमान यहाँ क्या कर रहा होगा? चलो पूछ लेते हैं इन्हीं से। सुनिए, हेलो हेलो। हटो वो। अरे ये भी मुझे कोई और ही समझ रहा है। रोबो कह रहा है। मेरा नाम तो रोबो है। आप कौन हैं? मैं लेखक कमलेश पांडे। आप क्या कर रहे हैं? आर्यमान के बारे में लिख रहा हूँ। आप मुझे आर्यमान के बारे में कुछ बताइए ना। आर्यमान ब्रह्मांड का योद्धा है, थार का युवराज, जिसे हालात ने बेघर कर दिया और उसके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी कि आज उसे पूरे ब्रह्मांड में न्याय, धर्म और सत्य की रक्षा के लिए खड़े होना है। ये विधि का विधान है, ये समय का विधान है कि आर्यमान सत्य, धर्म और न्याय की रक्षा के लिए अस्त्र लेकर खड़ा होगा और पूरे ब्रह्मांड की रक्षा का भार उसके कंधों पर है। और क्या वो अकेला ब्रह्मांड के जुल्म सितम को मिटा पाएगा? वो अकेला नहीं है टोबो, उसके साथ है महान गुरु ओशिन, जो उसका गुरु है, उसका शिक्षक है, उसका मार्गदर्शक है। शत्रुता के लिए कभी शस्त्र हाथ में मत लेना। शस्त्र उठाना सदैव शास्त्रों के सम्मान के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। शक्ति की सार्थकता होती है तभी जब वो बनती है भुजा दुर्बलों की, आंख अंधों की, आवाज गूंगों की। क्या आप आर्यमान के माता पिता को जानते हैं? हाँ, आर्यमान के माता पिता हैं जरांत और आशा, जो जेल में हैं। और एक दिन उसके ऊपर यह जिम्मेदारी है कि वो आर्यमान अपने माता पिता को जेल से मुक्त कराएगा। ये आप कैसे कह सकते हैं? कुछ मेरी कल्पना है और कुछ जो हमारे पुराणों में है। आपके पुराणों में क्या है? क्या दूसरों के पास पुराण नहीं है? पश्चिम और भारत में ये बहुत बड़ा फर्क है कि
पश्चिम में इतिहास नहीं है न पुराण है, क्योंकि पश्चिम का इतिहास बहुत नया है। हमारे पास बहुत पुरानी कथाएं हैं, पुराण हैं। इसलिए पश्चिम को साइंस फैंटेसी शुरू करनी पड़ी, क्योंकि उनके पास पुराण नहीं है, कथाएं नहीं हैं। हमारे पास ऐसी कोई कुछ कमी नहीं है, हमारे पास बहुत पुराण हैं, अनंत कथाएं हैं। इसलिए अगर हमारे देश में इस तरह की साइंस फैंटेसी शुरू की जाए जैसी आर्यमान है, तो जाहिर है कि उसे घूम फिर कर जो हमारी पुराण कथाएं हैं उनको आधार बनाना पड़ेगा। और उसमें जो किरदार हैं हमारे पुराणों में, हमारे एपिक्स में, महाकाव्यों में, उनका अंश कहीं न कहीं लेकर अपने जो किरदार हैं इस साइंस फैंटेसी के, उनमें डालना पड़ेगा। आपकी कहानी में आपके पुराणों के कौन से किरदार हैं? अगले हफ्ते टीवी पर देख लेना। मेरे पास टीवी देखने का वक्त नहीं है, मुझे आर्यमान से मिलना है। बताइए ना, आर्यमान कहाँ मिलेगा? मुझे उनसे मिलना जरूरी है। अब मेरा क्यों सिर खा रहा है? जाकर डायरेक्टर जानी साहब से पूछ। डायरेक्टर जानी साहब, ठीक है, चलो उनसे ही मिल लेता हूँ। हो सकता है आर्यमान के बारे में उनसे ही कुछ जानकारी मिल जाए। इनायत, नारे पर इस सीन का शॉर्ट डिवीजन करते हैं। ओके, स्टार्ट है। हाँ। ये सिर्फ हमारी अक्लमंदी और दानिशमंदी का ही नतीजा है, और इसमें शामिल है राशा का हमारे ग्रह पर प्रवेश करना। अब देखना, जिस दिन राशा मेरे उत्तराधिकारी को जन्म देगी, उसी दिन से पूरे ब्रह्मांड के लोग मेरे दास बन जाएंगे। ये एक ही शॉट में ले लेंगे। एक मिनट। हाँ, जी। ओके। क्या आप डायरेक्टर जानी साहब हैं? पागल हो गया? मेरा नाम है इनायत शेख, एपिसोड डायरेक्टर। जानी साहब को नहीं पहचानता? ये है डायरेक्टर साहब, दिनकर जानी। तो मुझे मिल चुका है, तो मुझे नहीं जानता? हाँ, लगता है राइटर साहब की तरह डायरेक्टर साहब भी धोखा खा गए हैं। हाँ हाँ, मैं आपको जानता हूँ। आप डायरेक्टर जानी साहब है ना? राइटर कमलेश जी ने मुझे कहानी बताई। आप उस कहानी का क्या कर रहे हैं? इस कहानी पे सीरियल बना रहा हूँ। और क्या कर रहा हूँ? मगर ये सीरियल बनाने का आपको आइडिया कहाँ से आया डायरेक्टर जानी साहब? मैंने और मुकेश जी ने एक आइडिया बनाया था स्पेस के लिए, और वो आइडिया हमने कमलेश जी को सुनाया। उसमें से वो कहानी बनाई जो तेरे को सुनाई थी उसने। अभी कहानी क्या होती है, कहानी के साथ साथ कैरेक्टर्स बनाने पड़ते हैं, कैरेक्टर सीन में डालने पड़ते हैं, और सीन में कैरेक्टर चलते आते हैं और वो सीन को बढ़ाते हैं। अभी कैरेक्टर्स, ये कहानी इतनी बड़ी है कि कैरेक्टर्स इसमें बहुत से हैं, बहुत। जैसे कि एक अहम कैरेक्टर है होशिन, जो किरण कुमार जी प्ले कर रहे हैं। होशिन आर्यमान का गुरु है। आप महागुरु होशिन की तरह दिखते हैं। हाँ, होशिन की शक्ल तो मिलेगी ना मुझसे, क्योंकि होशिन तो मैं ही हूँ। गेटअप करता हूँ, फिलहाल तो मैं बिल्कुल वैसा हूँ, वैसा दिख रहा हूँ, लेकिन उसके बाद बड़े बड़े बाल हैं, दाढ़ी है, तो गेटअप तो हो ही जाता है। और ये कहानी के हिसाब से वो ओमियान ग्रह का, ओमियान एक स्पेस स्टेशन है जिसको एक ग्रह बनाया है, उसका अध्यक्ष है। और वो जैसे हमारी दुनिया में एक यूएनओ रहता है जो पूरी दुनिया को निगाह रखता है और शांति का संदेश देता है, वैसे ही ओमियान एक स्पेस स्टेशन में ओशन जो अध्यक्ष है, वो दुनिया को पूरा ब्रह्मांड में शांति बनाए रखना चाहता है। ओमियान कहते हैं, ओमियान के सम्मानित सदस्य, हमें इस बात का अत्यंत खेद है कि आज हमारे सामने एक बार फिर विनाश का कारण उपस्थित हो गया, जिससे ओमियान के अस्तित्व के समाप्त होने का भय उत्पन्न हो गया। हमारे आर्याना आकाशगंगा के ग्रहों के सभी निवासी सदैव मेल मिलाप से रहते आए। हम अपनी हर समस्या का समाधान ओमियान संविधान के अनुसार ही करते आए। हमारे सोमयान संघ की स्थापना जीवन के मूल्यों को आधार बनाकर की गई, ताकि ओमियान संघ इस आकाश गंगा के निवासियों के हितों की रक्षा कर सके। परंतु आज इतिहास अपने आप को फिर दोहराना चाहता है। हमारी शांति,
भंग होती जा रही है। और जब शांति का भंग होता है तब वो आर्यमान को तैयार करता है। आर्यमान जो मुकेश जी प्ले कर रहे हैं। जितना मेरे पास था मैंने तुझे दिया आर्यमान, शेष तुझे सीखना है जीवन से। मेरा जीवन तो आपके चरणों में है आचार्य। आपके वचन मेरे लिए शास्त्र हैं और आपके इशारे मेरे लिए आदेश। और ये कुरुक्षेत्र मेरे लिए विश्व है आचार्य। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। गुरु शिष्य का गर्भ होता है आर्यमान, और एक ना एक दिन यह गर्भ छोड़ना पड़ता है जीने के लिए। समय से अधिक रहना गर्भ में हानिकारक होता है दोनों के लिए। तेरा जन्म नहीं हुआ इस गुरु क्षेत्र से बंधे रहने के लिए। अनंत ब्रह्मांड है तेरी कर्म भूमि, और तेरा कर्म है मुक्ति आर्याना अंतरिक्ष की। अब एक और अहम कैरेक्टर है नारक। जैसे होशिन अच्छा आदमी है, नारक बुरा आदमी है। वो हमारी फिल्मी भाषा में कहे तो मेन विलन है। नारक जो दीपक जेठी प्ले कर रहे हैं। मैं ही नारक, मतलब मैं दीपक जेठी। देखिए, मैं नारक का रोल प्ले कर रहा हूं आर्यमान ब्रह्मांड का योद्धा में। शक्ति शक्ति होती जारांत, चाहे वह अपराध का समर्थन करे चाहे शांति का। और जो शक्ति का समर्थन नहीं करता वो इतिहास के कूड़ेदान में हमेशा हमेशा के लिए डाल दिया जाता है। नारक बहुत महत्वाकांक्षी आदमी है, वेरी एम्बिशियस। और वो अंतरिक्ष रंग, एक व्यापारियों का समूह पृथ्वी ग्रह में बना है। उसका शेप एक स्कल जैसा है। वो एक ग्रह पूरा है, तो ग्रह के अंदर ये व्यापारियों का समूह है। और वो समूह पूरे ब्रह्मांड में कब्जा करना चाहता है, जिसका लीडर ये नारक है। आर्यमान की कथा जो है वो स्पेस में बन रही है, अंतरिक्ष में बन रही है। और लोगों को समझाने के लिए ये कथा हमने हमारे पौराणिक कथाओं से संदर्भ लिया है। जैसे कि आर्यमान के फादर और मदर, उसके पिता और माता, जारांत और रासा, उन लोगों का संदर्भ आप देखेंगे तो ज्यादा दशरथ और कौशल्या जैसा लगेगा। जैसे कि एक राम की आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वैसे वो लोग आर्यमान के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यहाँ तक कि रासा, वो तो एक सपना देखते हैं कि जब आर्यमान उसके कोख में आएगा तो अंतरिक्ष में कुछ एक ऐसा स्टार फॉर्मेशन, एक ग्रहों का फॉर्मेशन बन जाएगा जिससे तेज उसके कोख में जाएगी तो वहां से आर्यमान को दिखेगा। तब वो उसके आर्यमान नाम देती है। तुम्हारा स्वागत है आर्यमान। असलियत में मेरा नाम रेशमा मोदी है और मैं इस मेगा सीरियल में आर्यमान की माँ का रोल निभा रही हूँ। मैं इस सीरियल में आर्यमान के बाप का रोल प्ले कर रहा हूँ और मेरे कैरेक्टर का नाम है जारान। इस सीरियल में मैं मेन विलन कर रहा हूं और आज तक जितने भी मुख्तलिफ सीरियल मैंने किए हैं, टीवी स्क्रीन पर, फिल्मों में, ये मुझे लगता है कि पिछले 15 साल की मेरी जो हिस्ट्री है, ये उनमें से सबसे खूंखार, सबसे ताकतवर और सबसे बेहतरीन रोल होगा। परंतु ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी करके जारांत के कान भर दिए और इसीलिए तुम्हें कारावास में डाल दिया गया। तुम्हें तो थार का काल तक कहा गया है दुर्दांत। और इन सब के पीछे कारण है आर्यमान। मैं इसमें माया का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ।
माया एक ऐसी लड़की है, मैं बता दूं ये काफ़ी पॉजिटिव कैरेक्टर है। माया एक बहुत ही गरीब और अनाथ लड़की है और इसमें एक हमारी क्वीन है रासा। तो माया और रासा दोनों बचपन की सहेलियां हैं। माया की बच्ची मुझे भी धोखा दे गई। वैसे माया, तेरा प्रदर्शन बहुत ही अच्छा था। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ रासा। अगर तुमने सहारा ना दिया होता, सवितान ने हमारी शिक्षा का प्रबंध ना किया होता, तो आज मैं कुछ भी ना होती। हर एक महागाथा में जैसे अच्छे आदमी होते हैं वैसे ही बुरे आदमी होते हैं। वहीं से तो महागाथा का जन्म होता है, वही कॉन्फ्लिक्ट से तो महागाथा का जन्म होता है। और हमारी इस महागाथा में भी बुरे लोग हैं। जैसे रामायण में कैकेयी का पात्र था, उसके संदर्भ में आप हमारे नासा का पात्र देख सकते हैं। मैं हूं नासा, आर्यमान की सौतेली मां और दुर्दान की असली मां। और दुर्दान ही सिंहासन का असली हकदार है और उसे ये हक मैं दिलवा कर आऊंगी। हाय, आई एम मंजीत कुलार और इस सीरियल में मेरा बहुत ही अच्छा और पावरफुल रोल है नासा का। और महाभारत में जैसे शकुनी था वैसे ही हमारा राजपुरोहित शुक्रांत भी है। हाँ, तो मैं ही तो हूं राजपुरोहित शुक्रांत, थार का राजपुरोहित शुक्रांत। महाबली, तांत्रिक, मांत्रिक शुक्रांत। हाँ! नमस्कार, मेरा नाम मुरली शर्मा है और मैं राजपुरोहित शुक्रांत का किरदार इस सीरियल आर्यमान ब्रह्मांड का योद्धा में निभा रहा हूं। ये तुम क्या कह रहे हो शुक्रांत? रासा भी तो गर्भवती है। और आपकी कोख हरी होने का समाचार रासा के गर्भ में किसी महान आत्मा के पदार्पण की सूचना माना जा रहा है। रासा को तो स्वप्न भी आने लगे हैं कि उनके बच्चे के जन्म के बाद ये थार ग्रह फिर से एक बार हरा भरा हो जाएगा। महाराज को प्रभावित करने के लिए झूठी कहानियां गढ़ रही है।